हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम 15 जून 2022 के एक्सप्लेन पेज की बात करेंगे, जहां पे एक बहुत ही खास टॉपिक से डील की गई है, जिसमें इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई है वहाँ पे, है ना। सो बिकॉज ऑफ द न्यूज़ेस दैट आर देयर इन द करंट पीरियड, उसके बेसिस पे एक चीज़ जो हो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडियन आर्मी में जिस तरीके से बदलाव की तैयारी की जा रही है। आई मीन इंडियन आर्मी इज़ नॉट अबाउट, मैं सिर्फ तेरे उस आर्मी की बात नहीं कर रहा जो आपको लगता है टेरेस्ट्रियल आर्मी जिसे हम बोलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स एंड मतलब फोर्सेज की बात कर रहा हूँ, सेनाओं की बात कर रहे हैं अपन, एंड नेवी एज वेल। तो इन सब में थोड़ी से बदलाव की तैयारी हो रही है। देर इज़ अ स्कीम कॉल्ड अग्निपथ स्कीम दैट इज़ नाउ कमिंग, एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस स्कीम इज़, हम उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि बेसिकली कि किस तरीके से जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है अपना, उसमें चेंजेस आएंगे। और ओवरऑल अग्निपथ स्कीम है क्या। द क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली इन योर एग्जाम लाइक दैट द अग्निपथ स्कीम डील विद इंडियन आर्मी, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स, इंडियन farmers and all whatever. So you should be very much clear about Agnipath scheme is related to what, Indian Army, or I would say Indian forces. So Agnipath scheme क्या है एंड वाई आई एम गिविंग इट नेम डॉट, सेना में बदलाव की तैयारी की जा रही है। तो उस चीज़ों को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं चीज़ों को और बारीकी से समझने का ट्राई करते हैं। सो दिस इज़ मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिल जाते हैं। और संडे को मैं आपको पूरे एक वीक की अपडेट्स दे दूंगा। लास्ट संडे आई वॉज नॉट अवेलेबल, सो नेक्स्ट संडे से मुझे जब भी टाइम मिलेगा आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑफ होल करंट अफेयर्स ऑफ अ वीक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट लिटरली। एंड इफ यू लव द कंटेंट, प्लीज़ share with your friends and love the video, like the video, and press the bell icon as well. So I'm not taking your more time on advertisement and all, because lots of videos take time on advertisement, like अब इसको ऐसे सब्सक्राइब करो इतना पैसा and all. I'm not doing this, so please subscribe the channel and share with your friends and families as well. So देखिए, चीज़ों को अग्निपथ स्कीम क्या है समझते हैं। और इसमें कल डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, उनका एक ट्वीट आया, पढ़िए समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट एग्जैक्टली ही वाज ट्राइंग टू कन्वे, दैट द अग्निपथ स्कीम approved by the जो cabinet committee on security chaired by the prime minister of India is a truly transformative reform which will enhance the combat potential of the armed forces with younger profile and technologically adept soldiers। ये कहते हैं कि इंडियन जो कैबिनेट कमेटी ऑन सोल्जर्स इस पे है ना, सिक्योरिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लिया है कल इंडियन आर्मी में, इंडियन फोर्सेज में, जहाँ पे क्या होगा कि जिस तरीके से जो हम पोटेंशियल एबिलिटी है, जो कॉम्बैट पोटेंशियल है आर्म्ड फोर्सेज की, जो लड़ने की क्षमता है आर्म्ड फोर्सेज की, उसको इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे वो आप आगे वाले चीज़ों में समझेंगे। विथ यंगर प्रोफाइल, बिल्कुल यंग रिक्रूट्स होंगे उसमें, एंड टेक्नोलॉजिकली एडप्ट सोल्जर्स को हम उसमें डालेंगे, और उसके बाद चीज़ों को ट्राई करेंगे किस तरीके से बैलेंस करने का बेसिकली, ठीक है। सो और डिटेल में समझते हैं अग्निपथ स्कीम का, फिर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, अग्निपथ स्कीम है क्या। गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड अ न्यू स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट इनटू द आर्म्ड फोर्सेज। सिंपल, आर्म्ड फोर्सेज में रिक्रूटमेंट का जो एक प्रोसेस है, उसको एक नए तरीके से, नए सिरे से स्टार्ट करने का ट्राई किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया अग्निपथ स्कीम। How does it differ from the existing system? Who is eligible? How many will be recruited? And what are the takeaways of the recruits and the government? These are the certain topics जिसके ऊपर हम आगे चलकर बात कर रहे होंगे। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि देर इज अ स्कीम कॉल्ड अग्निपथ रिलेटेड टू व्हाट, रिक्रूटमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। और जो रिक्रूट होके जाएंगे इसके अंदर, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। दोज हु फाइट विद द फायर, दैट इज व्हाट नोन एज अग्निवीर। एंड व्हाट इज़ द न्यू स्कीम बेसिकली, अगर हम सिंपली बात करें तो अर्लियर, पहले इस स्कीम को टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाता था। आपको पता होता है, आप टूर पे बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए तो आप जाते नहीं है, यू गो फॉर अ सर्टेन पीरियड। सो टूर ऑफ ड्यूटी मतलब कि आप जो एक लंबे समय के लिए, मतलब नॉट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 10 साल 8 साल के लिए नहीं, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 और 4 ईयर्स आप एक टूर पे जाएंगे, जहाँ पे आपके पास ड्यूटी होगी, ना कि आप मस्ती करने जा रहे हैं, ना कि आप इंटरटेनमेंट करने जा रहे हो। सो दिस इज वो द टूर ऑफ ड्यूटी। देर इज अ टूर, देर इज अ टूर, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पररी मूवमेंट, है ना। आप घूमने जाते हो कहीं पे, जिसको टूर बोलते हैं ना। सो उस तरीके से टूर ऑफ ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ड्यूटी का टूर करने वाले हैं। सो इट इज़ नाउ नोन, नाउ वी कॉल्ड एज व्हाट, अग्निपथ। अब इसको हम क्या बोला करेंगे, अग्निपथ। अंडर द न्यू प्लान सोल्जर्स, सेलर्स, याद रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स रैंक। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के तहत। ऑफिसर्स रैंक के नीचे वाले जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो भी हमारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, ना कि ऑफिसर लाइक लेफ्टिनेंट एंड ऑल नहीं। उनका जो स्कीम है वो सीडीएस के थ्रू है, उनका जो भी अपना प्रोसेस है वो अलग है, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो इनके स्कीम के अंदर, इस प्लान के अंदर, सोल्जर्स, सेलर्स और
आर्म एयरमैन जो होते हैं, तीनों तीनों अलग फोर्सेज में, सेलर्स हो गए। इसमें आपने एक वो चीज़ देखना, कभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो बेसिक रैंकिंग होती है ना आर्म फोर्सेज में, उसमें समझ में आ जाएगा कि सेलर, एयरमैन और ये जो आपका सोल्जर्स होते हैं, इन सब की रैंकिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। विल बी रिक्रूटेड फॉर अ 4 year पीरियड। द स्कीम इज नॉट ऑप्शनल एज ऑल पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक विल बी हायर्ड ओनली थ्रू द रूट फ्रॉम नाउ ऑन। अब आपको अगर ऑफिसर के रैंक के बिलो अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है या फिर इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करनी है, सो यू विल हैव टू गो थ्रू दिस अग्निपथ स्कीम ओनली दिस statement will come in your exam, like the below officer rank, the armed forces will now be recruited under वट दिस स्कीम ओनली। तो आपको ओनली वाला स्टेटमेंट लगता है कि बहुत एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है, तो इसको नहीं होगा, बट दिस इज राइट है नो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके अलावा इन्होंने बात करी कि ये जो आपका 4 year पीरियड के लिए होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए हो रहा है, देयर विल बी 4 year पीरियड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन द प्रीवियस सिस्टम क्या होता था कि ट्रूप्स जो होते थे वो 17 साल के लिए ज्वाइन किया करते, शॉर्ट सर्विस कमीशन करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था, विच कुड बी एक्सटेंडेड फॉर सम पर्सनल एंड इट रिजल्टेड इन अ लाइफ लॉन्ग पेंशन। देखो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है पेंशन सिस्टम जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होता है कई लोगों के लिए। दो जो ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेज, डेफिनेटली दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट, दे ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल बेस्ट फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेज, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे रिटायर ना, द गवर्नमेंट प्रोवाइड देम अ काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग पेंशन सिस्टम, उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन दिया जाता है, बिकॉज आफ्टर द रिटायरमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गो एंड सर्व एवरीवेयर, बिकॉज देयर पोटेंशियल, देयर एबिलिटी इज नॉट विल नॉट मैच विद अदर फोर्स, लाइक दे विल नॉट मैच विद अदर सेक्टर। लाइक वो ऐसा नहीं कि उनको आप कॉर्पोरेट सेक्टर में डाल दोगे उठाकर लाकर, है ना, उनको फिर आप कहोगे कि नहीं आप गो एंड टीच, गो एंड बिकम अ प्रोफेसर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम एज वेल, बिकॉज 17 साल 14-15 साल की ड्यूटी के बाद इफ अ सोल्जर कम्स फ्रॉम आर्मी और कम्स फ्रॉम आर्म फोर्सेज, they will be like कि ठीक है, अब we have lived a very struggling life, we have done a very tremendous job in Indian armed forces, or not, the government should give something back to us। so वहाँ पे पेंशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा आता है, पेंशन के सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस मामले में। देखिए आगे चीज़ों को अगर समझेंगे कि लागू होता क्या है, देखिए इसमें होगा क्या, मैं आपको सिंपली बता दूँ, रिक्रूटमेंट होगा, कई लोगों का अलग, अभी तो 46,000 रखा गया है, बाद में 50,000 उससे ज़्यादा हो जाएगा, और अगले 90 दिनों में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा 4 सालों के लिए। अगर आपके 90 दिनों में रिक्रूटमेंट होती है, फिर आपको 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, एंड यू विल बी सर्विंग 3.5 year इन इंडियन आर्म फोर्सेज ऑन वेरियस पोजीशंस, ठीक है, ऑन वेरियस रैंक्स। आपका एक डिफरेंट ही पोजीशन होगा, आपको अग्निवीर ही कहा जाएगा इंडियन आर्म फोर्सेज में, ठीक है। इससे होगा क्या कि एक थोड़ा सा कंसर्न की बात है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो इसमें फिर होगा क्या कि आपको 25% को रखकर बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा विथ सर्टिफिकेट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आएगा वो होगा कि पेंशन आपको नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब पेंशन नहीं मिलेगा, दैट कैन बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द पीपल हु ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेज, कंसिडरिंग देयर लाइफ आफ्टर आर्म्ड फोर्सेज एज मोर इंपॉर्टेंट रादर सर्विंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज थ्रू आउट द लाइफ। थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कई लोग, और कभी ऑब्वियस है ना, लाइफ इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, उसको आप इम्प्रैक्टिकल होकर जी नहीं सकते। फिर 25% को रख लिया जाएगा, ये हो गया। अब ट्रूप्स, जैसे मैंने आपको बोला कि आने वाले समय में कितने सारे ट्रूप्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो बेसिकली अगर इसमें स्कीम की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला पेंशन बेनिफिट्स तो आपको मिलेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग विल अग्निवीर गिट, आपको पता है ट्रेनिंग में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 17.5 ईयर, 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के रिक्रूटर, मतलब जो बच्चे होंगे, या फिर आई कॉलिंग, मतलब ये जो आई एम सेइंग दैट 17.5 से 21 साल के जो यंग हमारी एज की जो, मतलब ये जो ग्रुप है ना, उनको इसमें क्या किया जाएगा, रिक्रूट करा जाएगा पहली चीज़। और फिर वो 4 साल तक रिक्रूटमेंट का, मतलब 4 साल तक वो इसमें रहेंगे। मतलब आप मान के चलो कि 17.5 में कोई अगर रिक्रूट होता है, या फिर कोई 21 में होता है, या फिर 19 में होता है, तो 22-23, यानी कि मैक्सिमम 25 साल में आप क्या हो जाओगे, इंडियन आर्मी से आओगे, इंडियन आर्मी सर्व भी कर लोगे। अब 25 साल में अगर आप बाहर हो जाते हो, एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम एग्जाम, देन यू कैन बेसिकली, नो डाउट। बट कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि नहीं, अब 4 साल इंडियन आर्मी में सर्व कर लिया, सो नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अब किसी एग्जाम की तैयारी करूँ, बिकॉज उनको लगता है 25 साल बहुत लेट हो गया ना। बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। 25 ईयर्स इज़ नॉट अ वेरी लेट पीरियड, जहाँ से आप किसी भी एग्जाम्स वगैरह की तैयारी नहीं कर सकते, किसी और चीज़ में जहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ना। फिर ये जो आपने इंडियन आर्मी में जो सर्व करा, इंडियन आर्म फोर्सेज में जो सर्व करा है उसका, सो ट्रेनिंग बिल्कुल सेम होगा, ट्रेनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बदली है। देखिए ये चीज़ें लाई की गई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में 2 तरीके के सिस्टम है, 2-3 तरीके के सिस्टम है पूरी दुनिया में। कहीं कहीं एक होता है वॉलेंट्री आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो, आपकी नहीं खुद की स्वेच्छा से आपको इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना है, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप जवान बनना चाहते हैं, आप सिपाही बनना चाहते हैं।
कुछ कुछ ऐसे सिस्टम भी है दुनिया में, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई जगह मैंने देखा था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपने भी पढ़ा होगा कि जो जर्मनी था वहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन बेस्ड एक चीज़ टर्म आई थी। और अभी भी कई देशों में, जैसे इसराइल में है, ब्राज़ील में है, रसिया में है, साउथ कोरिया में भी है। सो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन बेस्ड एक होता है पूरा, कि होता क्या उसमें कि आपको मैंडेटरी है फॉर सर्टेन एज कि आपको वहाँ के जो आर्म फोर्सेज हैं, लाइक साउथ कोरिया आर्म फोर्सेज, रशियन आर्म फोर्सेज, उसे ज्वाइन करना है, उसमें आपको आर्मी में सर्व करना ही करना है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, पॉपुलेशन नहीं है उन देशों की बहुत ज़्यादा, और दे आर द जो बहुत ज़्यादा आसपास के ना हॉस्टाइल कॉन्टिनेंट या आई एम सेइंग हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में रहते हैं। लाइक इसराइल को देखो आप, आसपास के सारे देश का उस पर अटैक करते हैं, इवन इसराइल डजंट नो। रसिया के साथ भी वही कॉन्सेप्ट है, साउथ कोरिया डेफिनेटली नॉर्थ कोरिया से प्रॉब्लम में है। सो कुछ देशों में ऐसी स्थिति है कि पर मतलब आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना एक तरीके का मैंडेटरी सिस्टम है। इंडिया में वैसा नहीं है, वॉलेंट्री सिस्टम, बट हाँ फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो देश को आपको फिर आर्म फोर्सेज में आकर देश की सेवा करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अग्निवीर आपको पता है कि पर्टिकुलर सर्विस आफ्टर द 4 ईयर टेन्योर ही और सी माइट गेट एडिशनल ट्रेनिंग इफ रिक्वायर्ड। व्हाट हैपेंस आफ्टर 4 साल, 4 साल के बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला 75% को बाहर कर दिया जाएगा, 25% को रख लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपसे बताया पहले ही। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे आपकी जो फर्स्ट ईयर की सैलरी बनेगी, बेसिक पे पर मंथ 30,000 बनती है मान लो, तो इन हैंड आपको 70% मिलेगा, 21,000 मिलेगा। और उसका जो 30% होगा ना, वो जैसे अपने बोलते हैं ना कि पीएफ में कितना है, पेंशन फंड में कितना है, आप जैसे कटती जाती है आपके कुछ पैसे, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक सेवा निधि क्रिएट किया गया है, जिसमें से आपका जो 30% है ना, आपके सैलरी का 30% पर मंथ उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा, लाइक 9,000। और गवर्नमेंट भी सेम अमाउंट आपके सेवा निधि में पर मंथ कंट्रीब्यूट करेगी। तो ओवरऑल 4 साल के बाद आपका जो सेवा निधि होगा उसमें लगभग 11 लाख रुपए आपके सेव हो जाएंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आप पेंशन जिसको हम बोलते हैं ना, जब आप रिटायर करोगे तो आपके पास सेवा निधि के रूप में 11 लाख रुपए होंगे। ठीक है, 11 लाख से ज़्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे लाइफ कवर 48 लाख रुपए का, कुछ डेथ एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस 44 लाख की राशि, या पर कुछ रिमेनिंग सर्विस पीरियड, फिर कुछ अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अलग है। सो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि ये जो इंश्योरेंस कवर और जो पेंशन वाला सिस्टम है कि लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा, पर एक बार को आपको रिटायरमेंट के समय पे 11 लाख रुपए, उसके अलावा कुछ और एक ग्रेसिया अमाउंट इन केस ऑफ सर्टेन लाइक डेथ एंड वॉट एवर इज देयर। सो वहाँ पे ओवरऑल डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो चीज़ें अलग होगी, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, कुछ पैसे इस तरीके से हैं, ओवरऑल वो चीज़ें हैं वहाँ पे। पर द स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल टू पर्सनल बिल ऑफिसरिंग, मैंने आपसे बोला, बट देर इज़ अ कंसर्न। अब कंसर्न क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कंसर्न को समझिए आप, पेंशन तो है नहीं, वो एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है कि जब इंडियन आर्म फोर्सेस को लोग ज्वाइन करते हैं ना, उनके अंदर वो एक डेडिकेशन होता है अपनी, फिर एक अपनी बटालियन होती है उनकी, अपना रेजिमेंट होता है उनका, फिर अपना एक उनके अंदर परमानेंसी का एक सिस्टम होता है कि मैं परमानेंट हूँ, मेरे को थोड़ा इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। पर वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, वहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा कि आप जो हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे जो हर साल सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, वो तो एक चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा कि ऑल इंडिया ऑल क्लास वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपको ऐसा रेजिमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपकी अपनी इंसानियत नहीं होगी, आपका मतलब आपका एक पर्सनल अलग इंसानियत दिया जाएगा आपको अलग से। ठीक है, अलग इंसानियत होगी आपको। फिर ओवरऑल जो मतलब जो कई लोग जो सेना में रह चुके हैं, लाइक लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट पे, जो बहुत बड़े ब्रिगेडियर पोस्ट पे, उनका जो स्टेटमेंट आया कल, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज दे फील दैट देर इज़, बिकॉज आर्म फोर्सेज इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। उनका ऐसा मानना है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए आर्म फोर्सेज के साथ कंटिन्यूअसली, है ना, लॉयल्टी कहीं ना कहीं कम जाती है। आप कई लोगों का तो ऐसा स्टेटमेंट था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द दैट पर्सनल, जिन्होंने कहा कि मेहमानों की जो सेना होती है, या फिर मेहमान की सेना से देश नहीं जीते जाती, जंगें नहीं जीती जाती। मतलब उनको लगता है 4 साल 3 साल के लिए आप आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करोगे एंड यू फील दैट द पर्सन विल डाई फॉर द कंट्री एंड वट एवर। आई एम नॉट सेइंग दैट द डेडिकेशन लेवल विल डिफरेंट, बट आई डोंट नो हाउ द आर्म फोर्सेज विल रिएक्ट, बट डेफिनेटली देर आर वेटरन्स दैट आर नॉट वेरी हैप्पी विद द स्कीम एंड दे फील दैट देर इज़ नो नीड टू रिक्वायरमेंट, और देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन इंडियन आर्म फोर्सेज। सो दिस वॉज अग्निपथ योजना, जहाँ पे कुछ विशेषताएं, कुछ पात्रता मैंने आपको बहुत बता दी, नियुक्ति कैसे होगी वो भी बता दी। ओवरऑल इनका कहना है कि जब आप इतना एक्सपेरिमेंट, इतना एज के साथ, इतना यंग एज में जब आप आर्म फोर्सेज ज्वाइन भी कर लोगे, वहाँ से फोर्सेज को
सर्वे करके जब आप वापस लौटोगे सोसाइटी में, तो यू विल गेट अ वेरी डिफरेंट रिस्पेक्ट एंड वेरी डिफरेंट थिंग्स देयर. सो ओवरऑल अग्निपथ स्कीम जितना मुझे लगा मैंने आपको बता दिया, एंड विथ ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स एंड करंट अफेयर्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट अग्निपथ स्कीम. प्लीज लाइक द वीडियो से शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ज्वाइन माई बीपीएससी फेयरवेल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स डेली मिल जाएंगे. थैंक यू.